उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप हमारे साथ हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कश्यप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है उसका किस उपलक्ष्य में किया है? 6 महीने का रोड मैप के अंतर्गत जो कार्य मेरे विभाग के द्वारा तय किए गए थे, वो सभी कार्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दोनों ही विभागों के कार्य पूरे कर लिए गए। उसकी विस्तृत सूचना मैंने आज मीडिया के माध्यम से दी है। दूसरा, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव संभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और जो जीत का एक मनोभाव है वो मैंने आपके बीच में रखा है। चूँकि इस नगरीय चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता हासिल करने के लिए सारे कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लगे हैं। निश्चित है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए मैंने इस बात पर प्रतिक्रिया दी थी कि कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले या राष्ट्रीय महामंत्री, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आधार पर अब जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया है। इसलिए अब किसी प्रकार का कोई हथकंडा उनके काम नहीं आने वाला है। चूँकि देश नरेंद्र मोदी जी में भरोसा करता है, प्रदेश योगी जी में भरोसा करता है और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार आज सबके साथ, सबके विकास के साथ, आम जनमानस के साथ हो गया जी, आप सीधी सीधी बात ले गए कांग्रेस की तरफ, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बसपा और सपा काफ़ी मजबूत स्थिति में देखी जाती हैं। तो आप कांग्रेस की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं बात को आप समाजवादी या बसपा की बात कीजिए ना। बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूरा प्रदेश जानता है कि बामुश्किल 403 विधानसभाओं में एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी विजय हासिल कर पाई है। उसमें भी उस कैंडिडेट का व्यक्तिगत अपना प्रभाव था, असर था। चूँकि बहुजन समाज पार्टी अपने मुद्दों से हट गई है, विचारधारा से हट गई है, संघर्ष का भाव खत्म हो गया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। समाजवादी पार्टी के बारे में 2022 में प्रदेश की जनता ने देख लिया कि जिस पार्टी ने बड़े बड़े शब्दों में कहा था कि हम 400 जीतेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो पार्टी 125 सीटों पे सिमट गई। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस करती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण, परिवारवाद से आगे नहीं निकल सकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास अब समाजवादी पार्टी पर भी नहीं टिकने वाला है। जिस प्रकार से 5.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, खासतौर से विकास को लेके, रोजगार को लेके, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों पे काम किया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कहीं भी दिखती नहीं है। इस बार नगर पंचायत चुनाव की तरफ अगर बात की जाए, मुस्लिमों को टिकट देने की बात, क्योंकि पसमादा समाज की तरफ आप लोग आजकल बहुत देख रहे हैं, उनके साथ लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिमों को इस बार मेयर का, नगर पंचायत का या नगर पालिकाओं का क्या टिकट बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे उन्हें? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत पर चलती है। मुस्लिम, पसमादा मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पसमादा समाज के कार्यकर्ताओं को भी, जो जहां पर जिस प्रकार से जिताऊ स्थिति में होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जीत सकते तो अवश्य उनको टिकट देने में भी परहेज नहीं करेगी। मंत्री जी, एक सवाल और है आपसे, और सवाल यह है कि जो मदरसों के सर्वे थे अब उनका काम पूरा हो गया है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं, अब उनके खिलाफ रिपोर्ट जा चुकी है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी? क्या वो डराने के लिए थी या कुछ आगे कार्रवाई भी होगी? क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त बहुत सारे ऐसे मदरसे चल रहे हैं। देखिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हों या स्कूल, वो किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में होगा। इसलिए हमारी सरकार इस बात पर जोर दे रही है, जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं अथवा मदरसे हैं, उनका कम से कम वो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। अब सरकार, चूँकि बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार क्या नीति बनाती है, क्या इस पर निर्णय लेती है, इस पे अभी प्रतीक्षा करना शेष है। क्या उन्हें बंद किया जाएगा? गैर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि मदरसे का सर्वे इसी
उद्देश्य में चलाया गया होगा। मैं कहता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मदरसों का बड़ा मुद्दा है, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद वो परीक्षण करेंगे, शिक्षा विभाग परीक्षण करेगा और क्या करना बेहतर होगा, ये सामूहिक निर्णय पार्टी का होगा, सरकार का होगा। तो ये है नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि नगर पालिका, नगर निकाय चुनाव जो होने हैं उसमें 100% ये जीत दर्ज करेंगे। वहीं अगर मदरसे के सर्वे की बात की जाए तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके ऊपर सरकार निर्णय लेगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।